शकुनी मामा नाम तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा रख दिया दोस्तों, हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर भाई लोग कह रहे हैं कि शकुनी मामा पे ही गई है उनकी बेटी। हमने सोचा था ये कुछ और निकली, ये कुछ और। लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं भाई साहब। सबसे ज़्यादा तो ये बात लग रही है अंशु बहुत चालाक है, बाप पर ही गई है। अब भाई जैसा बाप वैसी बेटी, जब तुमने रॉट लिया नहीं तो लॉगिन क्यों नहीं कर पा रही है सपना? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। लगातार बार बार सवाल पे सवाल। कहाँ? अरे भैया वही वाले वीडियो पे जो पुराना वीडियो डाला था, मम्मी पापा मिलने आए, एक दिवाली सब कुछ बदल गया। वैसे इस वीडियो के बाद दोस्तों पूरी कहानी समझ में आ गई और जो भोले भोले मासूम चेहरे थे उनकी परतें हट गई, न जाने कितने लेयर हट गए भाई, हैं? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोली सूरत दिल के खोटे 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 निकल के आए छोटे छोटे भाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंशु की। और मुझे बात करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहले मुझे लगता था छोटी बच्ची छोटी बच्ची छोटी बच्ची। पर छोटी बच्ची ने जो बड़े करामात वाले काम करके दिखाए, कोई बड़ा 100 बार सोचेगा कि भाई हम विश्वासघात करेंगे, वो भी जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और ये ऑडियंस भी तो भाभी वाली ऑडियंस है, भैया वाली ऑडियंस है। ऑडियंस को मुझ पर बड़ा ट्रस्ट है ना? अब ऑडियंस खटाखट पूछ रही है सवाल, सबसे ज़्यादा तो द रॉड चैनल के बारे में। आखिरकार सारे के सारे लोग पहुंच गए अंशु के पास। पुराना वीडियो ही सही, नया वीडियो नहीं आया, क्योंकि भाई उसकी स्क्रिप्टिंग ढंग से होगी। सुनने में आया है कि भाई कोर्ट कचहरी कानून वाली भी कुछ प्रक्रिया चल रही है। और हाँ, ये लीगल क्या है ये लीगल की कहानी भी कुछ चल रही है। और फार्म हाउस भैया बिकवाने के पीछे किसका सबसे बड़ा है हाथ? अरे चलो भैया, आज फिर व्यक्त कर लेते हैं खुल के जज्बात हैं। वैसे आप लोगों से बात छुपी तो है नहीं, और अब तो पूरे तरीके से स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी पूरे तरीके से स्पष्ट है। लेकिन जो अभी अंशु का वीडियो आना लाजमी था वो नहीं आया है। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि इसमें पापा जी, मतलब वो शिवपुरी वाले पापा जी की भी कुछ बातें हों, या फिर बुआ जी मतलब मम्मी जी की भी कुछ बातें हों, उनका कुछ कथन आए इस चीज़ को लेकर। लेकिन कोई किसी तरफ से टीका टिप्पणी नहीं आया। अब बताइए दोस्तों, अभी तक जो लोग कहते थे कि बुजुर्ग माता पिता के पास भाई साहब ना कोई माध्यम है और ना ही कोई तौर तरीका है, उनका दुख दर्द हमने देखा और इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग पत्थर दिल थोड़े हैं और इतने देखो चालाक चतुर भी नहीं हैं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी चालाक चतुराई कर रहे हैं, कैसे खून के रिश्तों में चुंबक की तरह जाए के चिपक गए। और जिनने बचपने से लेकर तैयार व्यार किया, नाक पोछा और स्कूल भेजा, टिफ़िन बनाया, उनको जाके ठुस मतलब डस लिए भाई साहब। तो क्या ही बोले, सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन अभी यह है कि भाई अंशु की तरफ से कोई कंफर्मेशन वीडियो नहीं आया। देखिए, अब कोई आप में से, ठीक है आप अंकल आंटी के प्रति सिंपैथी रखो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आपको भी अपना पॉइंट रखने का अधिकार है। और हमारे जो ये सोसाइटी है, हम जिस देश के नागरिक हैं, वहाँ पर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अब अंकल आंटी के पास माध्यम है, तो कृपया करके अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, तो ये ना कहिएगा कमेंट में कि हाँ जी सपना तो चालाक है, हाँ जी सपना तो चंट है, अंकल आंटी के पास तो कोई माध्यम नहीं है, तो सोशल मीडिया पे अपना रोज़ रोना रो देती है। पर भैया अंकल आंटी रो नहीं सकते हैं अंकल आंटी के पास तो भैया चैनल है, चैनल हैं। अब तो दारोट वाला भी चैनल अंकल आंटी के ही पास है। क्यों? क्योंकि सपना ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। और दूसरा नंबर जो राजवीर जी का है वो किसके पास है आप सबको पता। गुप्त मोबाइल, गुप्त वो सिम किसके पास आप सबको पता है। तो भैया बहुत सारी कहानियाँ पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुकी हैं। कल तक स्पष्ट नहीं थी क्योंकि आप सबको पता है कि सपना इमोशनल हो जाती है और अभी तक आंखों पे काली पट्टी पड़ी थी। हालांकि उसको पता था कि अब दाल में काला हो चुका है, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि भैया पूरी दालें काली हो चुकी, काला एक दो बूंद नहीं है। तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो दोस्तों अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अब जवाब दीजिए भाई, है ना? जनता जवाब चाहती है और आपसे फेट दिला नहीं सकते। अब आप देखिए, इनका जो आया था इस दिवाली ने सब कुछ बदल दिया। इस वीडियो पे लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ ना इनके रिगार्डिंग कमेंट्स हैं, अंशु के पापा के रिगार्डिंग्स कमेंट्स हैं। अंशु को लेकर है कि भाई तूने तो बड़ी चालाकी कर दी, तू तो बहुत विश्वासघातनी निकली, तू तो ऐसी तू तो वैसी, जनता साफ साफ, हम तो तुझे छोटी बच्ची समझ रहे थे, लेकिन भाई तूने तो चौवा छक्का सब कुछ मार दिया हैं।
बिल्कुल पापा पे गई है। तो वाह, तो वो का काम करती है बिटिया, सपना इतना तुम्हारा की और उनके साथ, उनके ही दुश्मनों के साथ दोस्ती बढ़ा दिया। वाह बेटा वाह। तो छोटी बिटिया की दोस्ती शिवी मैडम के साथ हो गई है आजकल। उस दोस्ती के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है? चाय पे चर्चा। ताली दोनों हाथ से बजती है। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के घर में सिचुएशन देख रही हूँ। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आंटी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कैमरा के सामने, उन बच्चियों को याद किया। ईश्वर करे सपना भी उन बच्चियों को साथ लेकर आपके घर दौड़ के आ जाए। अंशु बेटा, उनको मिलाने का काम आप ही कर सकती हैं। कोशिश करो बेटा, मेरा विश्वास है खोई हुई बच्चियों को एकमात्र पाने का रास्ता यही है। गॉड ब्लेस यू। और भाई उसके बाद देखो, जिन्होंने ये कमेंट किया, मैं कहती हूँ कि ठीक है, इनकी सोच बहुत अच्छी थी और इन्होंने ये सोचा कि भाई अब ये थोड़ी जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो अच्छे होने का ढोंग नाटक चल रहा है, कैमरे के लिए सारी चीज़ें करी जा रही कि बेटा मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, अब उसकी माँ ही ना मिलाए वही विलन बन जाए तो हम क्या करें। आंटी जी का ये कहने का मतलब क्या था भाई कि मैं कोशिश तो पूरी करूँगी। आप सीधे सीधे एक लाइन ये भी बोल सकती थी ना कि हाँ बेटा बिल्कुल जाएंगे मिलने उनसे। ये क्या था कि मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर भी बहू को ही विलन बनाया जा रहा है कि भाई हम तो कोशिश करेंगे, अब वो उसके ऊपर है मिलाए या ना मिलाए। तो भाई इस सब्सक्राइबर ने अपना बहुत अच्छे से जो है बातें लिखी हैं, उसने थोड़ा भी दिमाग भी नहीं लगाया कि आंटी यहाँ पर कहने क्या चाहती हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। लेकिन जो सच्चाई हम सबको पता है कि अंकल आंटी वहाँ पे मिलने क्यों गए थे। जब सपना का वीडियो आया तो पता चला कि आंटी अंकल जी जो कोशिश कर रहे थे वो फार्म हाउस को बेचने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आधिकारिक तौर पे तो भाई हिस्सा तो है ही है सपना का, भले वो छोड़ दी है पर कानूनी तौर पे इन घर के 2 बेटों की बीवी है वो, है ना। दोनों बेटे नहीं है तो जो पति का अधिकार होता है, पति के ना जाने चले जाने के बाद उनके बच्चों और बीवियों का ही तो होता है। तो कानून तौर पे तो भाई अंकल जी आप कुछ कर नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप करना भी चाहना हो नहीं सकता अंकल जी हैं। वैसे तो आप मेटाडोर भर के गिनाया करते हैं, मेटाडोर भर के ले तो गई, और क्या चाहिए तुझे, और क्या है तेरा, ले तो गई अपना सब कुछ। अंकल जी ऐसा नहीं होना चाहिए है। वैसे अंकल जी को बिल्कुल भी धन दौलत का लालच नहीं है, उन्होंने तो अपने अनमोल रत्न खो दिए यार, लेकिन वहाँ पर लालच दिखता है। जो अपनी बेटी को, बहू को, भाई बहू बेटी एक ही समान था, वो चली गई, जब वो बोला कि मैं राजवीर मैं सूरज हूँ, है ना, उनके जाने के बाद तो तुम भी बोल सकते थे कि हाँ ये मेरा बेटा बेटी यही है जो कुछ है और सब कुछ इसका है, बेटा तुझे जो लेना है ले जा, मैं क्या करूँगा इन सारी चीज़ों से, जब तू ही चली जाएगी बच्चे ही चले जाएंगे। अंकल जी की अगर कॉल रिकॉर्डिंग ये होती तो मैं ज़रूर सोचती कि हाँ अंकल को गम है और वो इन बच्चियों से दूर नहीं होना चाहते। लेकिन अंकल आंटी को तो भैया कहते हैं ना कि पहले से पता चल जाता है, किसी को आप जज करने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती हो, किसी को आप एक बात से जज कर सकते हो। तो हमने तो एक बात से ही कर लिया था, जब आंटी जी ने कहा था चढ़ावे का गहना तेरो कैसो भयो हैं, वो तो तेरो ना हो। अरे आंटी जी, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, मतलब अपने देश का कौनो कोना हो, चाहे जैसे रीति रिवाज हो, लेकिन चढ़ावे का गहना बहुए का होते आंटी जी। यहाँ पे ना वही दिन हम समझ गए कि आप कितनी चतुर चालाक हैं। ठीक है, आपको रोते हुए देखते हैं तो दिल पिघल जाता है, काश कि पत्थर दिल थोड़े हैं और इतना शातिरगिरी भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो भाई आजकल जो यूट्यूबर हैं और जो यूट्यूबर की फैमिली है, मतलब कुछ लोग तो ऐसा गजन एक्टिंग करते हैं ना कि उनको बड़का बड़का फिल्मों में ऑफर मिल जाए, रोल हैं, बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो देखिए धन दौलत से जहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए, जीवन यापन के लिए ज़रूरी होता है पैसा, पर जिस तरीके से उन्होंने अपना ग्रीडीपन निकाल के दिखाया, समझ में आ गया कि भाई इनको तो लग रहा है हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये घर चाहिए, फार्म हाउस भी चाहिए। तेरा क्या, तेरे तो कपड़े थे मेटाडोर भर के ले गई हैं। तो अंकल आंटी जी का ये रूप तो हमें देख लिया। बस कुछ सब्सक्राइबर सिर्फ इस बात से अडिग थे कि भाई वो बुजुर्ग हैं, भाई उनके साइड में कोई नहीं बोल रहा, बुजुर्ग हैं लेकिन उनको जीने के लिए पैसा चाहिए। तो भैया सारा पैसा वही तो दबाए बैठे हैं अंकल आंटी, और हद तो तब हो गई जब कोई और लेना चाह रहा है, लेकिन अंकल आंटी जी को आंखों पे पट्टी बंधी पड़ी है। आंटी जी को नहीं बंधी पड़ी है क्योंकि उनको लग रहा है मेरे बेटे तो रहे नहीं इस दुनिया में
और अपनी बहुरिया को मैं दूंगी नहीं। जब उसको चढ़ावे पर के गहने नहीं दिए तो अपना धन दौलत कहाँ से दे दूंगी हैं, जिस पे उसका पूरा आधिकारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे पूरा पूरा अधिकार था। जब वो नहीं हाथ में दिया गया तो बाकी चीज़ें कैसे दे दी जाएंगी। अंकल आंटी जी तो भैया अपने भाई बंधुओं में, भाई बंधुओं की बेटी में, बेटों में अब ख्वाब देख रही कि यही हमारा बुढ़ापे में करेंगे तो जी इन्हीं को जाए। और भाई बंधु पूरे तरीके से लग रहे हैं, जीजा जी वो बेच दीजिए, जीजा जी वो बेच दीजिए। जीजा जी को पाए तो बेच के खाए जाए भाई साहब, सच बात बता रहे हैं। तो सबको दिख रहा है यार स्पष्ट तौर पे। पता नहीं अंकल जी को उन बच्चियों से क्यों नहीं लगाव है। मैं कह रही चलो सपना से नहीं लगाव होगा, हो सकता है आपको वो सपना नहीं पसंद हो, उसकी बातें नहीं पसंद हो, या फिर जो भी XYZ वजह हो, पर उन बच्चियों को यार, जब उसको बच्ची को मैं देख रही थी भैंस के बछड़े से बात करते हुए, तो वहाँ पर बछड़ा नहीं जी, भैंस का बच्चा जो भी है समझ लो, क्या बोलेंगे हमारे यूपी में तो पड़िया बोलते हैं जी। तो भैंस के बच्चे से जब वो बात कर रही थी, सॉरी बोल रही थी उसको किस्सी करके, कितना क्यूट लग रही थी यार। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के बिना आप कैसे खुश और सुकून के साथ रह सकते हो। जस्ट इमेजिन, बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। खैर चालाकियाँ समझ में आ गई। इंतज़ार करिए भाई कज़िन ब्रदर, आप ही डाल दीजिए, वैसे तो बड़ा जल्दी रहता वीडियो डालने का है। कौन कौन आया, बुआ जी आ गए, पप्पा जी आ गए, ट्रैक्टर की पूजा भी हो गई, दिवाली की भी पूजा भी हो गई, सारा सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाई दिए। अब सपने ने बहुत सॉलिड चीज़ें बोल दी हैं तो भाई उस किसी के जवाब नहीं निकल रहे, ना चैनल के रिगार्डिंग, ना फार्म हाउस सेल आउट करने के रिगार्डिंग, ना ही जो कुछ हिंट दिए गए हैं ब्लॉक अनब्लॉक के रिगार्डिंग। अब तो भैया मैंने पहले सुबह वाले वीडियो में भी बोला था कि अब तो मुझे 100% यकीन है कि भैया अंशु के द्वारा ही सपना के लिए जो हेट कमेंट्स थे उस पर लाइक किया गया है। कोई कहीं पर, उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम भी बोला था कि अंशु जिस कॉन्फिडेंस के साथ आई और उसने बोला कि मेरा फ़ोन हैक हो गया था और गुजरात में कहीं लॉगिन ये दिखा रहा था, ये वो फलाना ढिमका, कोई स्टेट बोला था, गुजरात या कुछ बोला था, तो तमाम लोगों ने बोला हाँ सपना भी उधर ही है, खाटू श्याम के दर्शन करने गई है, उसी ने ऐसा ऐसा किया है, चाल चढ़ी है, षड्यंत्र कर रही है अपने लिए, अपने हेट कमेंट लाइक कर रही है, पासवर्ड तो उसे भी पता है हैं। तब भैया ये कह के सपना को सब लोगों ने विलन बना दिया था कि वो तो छोटी बच्चे के करियर को नुकसान हो रहा है। मैंने भी बोला था कि भाई तू बहन, तू ये सब छोड़ छाड़, तू अपना जाके ना पढ़ाई वढ़ाई कर, ये सब यूट्यूब छोड़, बाद में कर लियो यूट्यूब। लेकिन भाई यूट्यूब तो अंकल जी को कराना है, क्यों? क्योंकि उनको भी तो फेमस होना है बिल्कुल वैसे। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई वहाँ पर उनका फ़ोन हैक नहीं हुआ था। अगर हैक हुआ था तो जो मैसेज आए थे, जो ईमेल आए थे, यहाँ पे लॉगिन हुआ, आप वो दिखा सकते थे। वैसे तो आप हर चीज़ का प्रूफ ले आते हो, वो चीज़ अंशु ने नहीं दिखाई थी। उस टाइम भी ये मैंने पॉइंट पकड़ा था और आज भी मैं बोल रही हूँ कि अब तो मुझे कंफर्म है 110% कि अंशु ने ही वो लाइक करे थे। और घर परिवार के द्वारा कई बार उसको ब्लॉक अनब्लॉक वाले में भी पूरा सहयोग रहा होगा कि चल ब्लॉक कर, फिर उसने बोला होगा नहीं मैं अभी नहीं करूँगी पापा, भाभी को बुरा लगेगा ये, फिर अनब्लॉक कर दिया होगा, या फिर जो भी सिचुएशन रही हो, और दिखा दिया कि भैया सपना ने अनफॉलो कर दिया। देख लो बेचारी लड़की ने सब कुछ, इतना गालियाँ भी खाएँ, लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, टारगेट भी किया, पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पा रही बेचारी बच्ची, और उसको भाभी क्या क्या दिन दिखा रही है। तो उस टाइम तो सपना ट्रोल हो गई थी, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। अगर कोई सच्चा है ना तो उसकी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। अब देखो ये फैमिली ना बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। मुझे तो लगता है कि सपना को बहुत होशियारी के साथ रखना चाहिए अपने को और अपने बच्चों को, और ज़्यादा कुछ लगे तो एक एप्लीकेशन देने का अपनी सुरक्षा के लिए। कहाँ पर? पुलिस थाने में। कानून व्यवस्था ना सबके लिए एक समान होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जी कि इधर का जवाब कब आएगा भी कि नहीं आएगा? काश कि बहुत लेट लतीफ़ हो रहा है जवाब, अभी तक कुछ हवा नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए भाई। स्क्रिप्ट राइटर कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं? शिवी मैडम से थोड़ा कॉल वॉल करके पूछ लीजिए। वो भी तो आई थी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों विथ प्रूफ आऊँगी मैं ये राज दिखाऊंगी, मैं वो राज बताऊंगी, जो आपको कैमरे पे दिखता है वो ऐसा होता नहीं, फलना ढिमका न जाने का है। तो वो सारी चीज़ें आज नहीं तो कल स्पष्ट हो ही जाएंगी।
पर अंशु जी और अंशु के पापा और अंकल आंटी जी जवाब दीजिए। ऑडियंस भर भर के पूछ रही है कि भाई क्या है कहानी, तो बताओ हैं। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों? वैसे सपना की वीडियो से सब लोग अवेयर हैं और सब कह रहे हैं कि बस खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे एंजॉय करती रहो और जलने वालों को जलाने दो, बस हाँ अवेयर रहना, क्योंकि भाई अब तुमने खुले में सबकी चीज़ें रख दी हैं और खुले में सबके चेहरे आ गए हैं। कौन सा मुँह लेके आएंगे, हेलो दोस्तों करेंगे देखते हैं जी। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।